गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 9 अगस्त 2021, वर्ग द्वितीय, विषय हिंदी, अध्याय 20। अध्याय का नाम है बच्चों सोने का पट्टा। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर 76 निकाल लीजिए और सोने का पट्टा कहानी का जो है आनंद लीजिए। एक शिकारी था। उसने शिकार करने के लिए बहुत से कुत्ते पाल रखे थे। उनमें से सबसे मोटे ताजे कुत्ते का नाम था बहादुर। बहादुर सब कुत्तों से तेज दौड़ता था। वह सबसे आगे दौड़कर शिकार को पकड़ लेता था। अच्छा कुत्ता रहता है तो उसको देखते हैं कि अपना बहुत से नाम टाइगर करके लोग पुकारते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहादुर, कुछ लोग कहते हैं अब नाम रख देते हैं टॉमी, है ना। इस प्रकार से कह करके पुकारा जाता है। तो ये जो बहादुर कुत्ते थे, आप लोग सुनिए, उसकी प्रशंसा किया जा रही है। आप सुभवन भारती जो है एक बहुत बड़े कहानीकार थे जो ये कहानी लिखे हैं और आप लोगों को बतला रहे हैं। एक दिन बहादुर जंगल में, बहादुर क्या था? कुत्ता था। जंगल में शिकार ढूंढ रहा था, याद रखिएगा। अचानक उसे एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। वह झपट कर उसके पास पहुंचा। बेचारी लोमड़ी डरकर बहादुर के पैरों में लेट गई। वह बहादुर से बोली, बहादुर भैया, क्या तुम अपनी इस दुबली बहन पर दया नहीं करोगे? बहादुर को उस दुबली पतली लोमड़ी पर दया आ गई। वह बोला, बहन डरो मत। तुमने मुझे भैया कहा। एक भैया अपनी बहन को भला कैसे मार सकता है? अब लोमड़ी का भय दूर हो गया। वह बहादुर की प्रशंसा करते हुए बोली, बहादुर कुत्ते की प्रशंसा करते हुए बोली, बहादुर भैया, तुम इतने शक्तिशाली हो फिर भी कितने दयालु हो। बहादुर कुत्ता हंसता हुआ बोला, मैं तो शक्तिशाली हूँ, पर मेरी बहन तो इतनी शक्तिशाली है कि हवा के तेज झोंके में ही उड़ जाए। लोमड़ी बोली, भैया क्या करूं, जंगल में बहुत बार मुझे भूखी रहना पड़ता है, इसलिए इतनी दुबली हो गई हूँ। चिंता मत करो बहन, तुम शिकार ढूंढने में हमारी सहायता करो। मैं तुम्हें अपनी शिकारी के पास रखवा दूंगा। वहाँ बढ़िया खाना मिलेगा। थोड़े ही दिनों में खूब मोटी ताजी हो जाऊंगी। बहादुर कुत्ते ने कहा, है ना। यह सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। तभी लोमड़ी ने देखा कि बहादुर की गर्दन पर चारों ओर गहरा गोल का निशान लगा हुआ है। उसने पूछा, बहादुर भैया, तुम्हारी गर्दन पर यह गहरा निशान कैसा है? बहादुर बोला, मेरा स्वामी रात को मेरे गले में सोने के पट्टे में चांदी की जंजीर से मुझे बांध देता है। यह उसी सोने के पट्टे का निशान है। इसका मतलब है कि तुम शिकारी के गुलाम हो, तुम आजाद नहीं हो। पट्टा और जंजीर भले ही सोने और चांदी के हो, वे गुलामी के निशान है। भैया, गुलामी बहुत बुरी होती है। मुझे बढ़िया खाना नहीं चाहिए, मुझे गुलामी पसंद नहीं है। मैं गुलामी स्वीकार नहीं करता हूँ। मुझे जंगल में आज़ाद रहकर भूखों मरना मंजूर है, कहकर लोमड़ी जंगल से भाग गई। बहादुर बहुत देर तक
सिर नीचा किए अपनी गुलामी के बारे में सोचता रहा। इस प्रकार से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि बाहर की प्रसिद्ध तमिल कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी सुब्रह्मण्य भारती की यह एक छोटा कहानी था जो आप लोग समझ गए होंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें जो है गुलाम पसंद नहीं है, हमें किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें जो है आत्मबल पर विश्वास देना चाहिए, आत्म भरोसा, अपने पर भरोसा। आप खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, खूब पढ़िए, आलस को त्याग दीजिए, चोरी नहीं कीजिए, ईमानदार बनिए। यही सबसे इस पाठ का जो है आपसे को इस पाठ से आपको शिक्षा मिलती है। आप लोग फेयर करते जाइए बच्चों, और शब्दार्थ जरूर लिखिए, शब्दार्थ को याद कीजिए। अब आप लोगों को गीता पाठ की शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना और शुभ प्यार प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।